नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए है, ठीक है ना। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि यह प्रश्न आएगा 2026 मैट्रिक परीक्षा में। मेरा 100% गारंटी है, इसलिए पूरा रट लेना है आपको, ठीक है ना। टोटल प्रश्न 1 से 100 तक रहेगा ऑब्जेक्टिव। मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको फटाफट सभी का आंसर करवा देता हूं, आप लोग रटते चलिएगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। याद रखिएगा, मैक्स मूलर का जन्म जो है डेसाऊ में हुआ था, ठीक है ना। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि काशी क्या है। काशी क्या है, तो काशी जो है देवनगरी है, याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा रट लीजिएगा। 2026 मैट्रिक परीक्षा में 100% लड़ेगा, मैं गारंटी लेता हूं 100%, ठीक है ना। यदि पूरा रट लेते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में, विश्वास करिए, ठीक है ना। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा की, ठीक है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, 1.5 GB ख़त्म करते हैं, उससे अच्छा है कि ऑनलाइन पढ़ाई करिए, ठीक है ना। जैसे मैं अभी हिंदी का बता रहा हूँ, 100 ऑब्जेक्टिव बताऊँगा, तो पूरा यदि आप लोग रट लेते हैं एक दिन रील नहीं देख के, ठीक ना, और ये अभी से तैयारी करिएगा तो आपका बेहतर नंबर आएगा। 450 प्लस नंबर लाने का टारगेट रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो तैयारी पूरा करिए, ठीक है ना। रील मत देखिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे समय मत बिताइए, क्योंकि आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपका तैयारी एकदम दमदार होना चाहिए, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न करा कि नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रश्मि वाजपेयी, ठीक है ना। रश्मि वाजपेयी, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का रहा, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो याद रखिएगा दुष्चक्र में श्रेष्ठा से ली गई है। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 6 नंबर की खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई जो है ईश्वर पेटलीकर का है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। सभी विषय का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया जाएगा इस चैनल पे, ठीक है ना। और आपको 450 प्लस नंबर लाने का टारगेट रखना है। इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको नोट्स वगैरह सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीता को, ठीक है ना, याद रखिएगा सीता को। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण, याद रखिएगा कुंवर नारायण, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे, तो याद रखिएगा कलात्मक एवं अलंकृत लिखते थे, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहा है नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, मतलब नसीहत का मतलब क्या है, तो इसका हो जाएगा शिक्षा, ठीक है ना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है कि सुजाता का जन्म कब हुआ। याद रखिएगा सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पापाती ... कहानी की पात्र है। पापाती ... कहानी की पात्र है, तो याद रखिएगा नगर कहानी की पात्र है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है बड़े डॉक्टर ने पापाती को कौन सी बीमारी बताई, तो याद रखिएगा मेनिंजाइटिस बीमारी, ठीक है ना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न, पूरा रट लीजिएगा। 14 नंबर का रहा एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन जो है सुजाता का पूरा नाम है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सावरदाइया, ठीक है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 16 नंबर का रहा अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी का, ठीक ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का है गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी, तो याद रखिएगा बाबर से हुई थी, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का है किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन इस चैनल पे कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 19 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो याद रखिएगा राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाती है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 100% लड़ेगा प्रश्न, यदि पूरा रटेंगे आपका नंबर भी बेहतर आएगा, ठीक ना। 10 नंबर का रहा कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, कौन कविता है, तो मेरे बिना तुम प्रभु जो है वह रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न का रहा है कि 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रंगपा था, रंगपा क्या था, तो जुआरी था, याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सभी प्रश्न लड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सब प्रश्न है, पूरा रट लेना है आपको, ठीक ना। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मगम्मा किस कहानी की पात्र है, मगम्मा किस कहानी की पात्र है, तो दही वाली मगम्मा कहानी की पात्र है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कर रहा है श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कन्नड़ साहित्य, ठीक ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है लक्ष्मी का पति ... में नौकरी करता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता, ठीक ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ठीक ना, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा, तो याद रखिएगा ऐसा कालिदास ने कहा, ठीक ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर का है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, मंगू की माँ की 4 संतानें थी, याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न का है ईश्वर पेटलीकर ... के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजराती, ठीक ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर का राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं, तो कवि जो है सभी का विरोध करते हैं, पूजा पाठ और कर्मकांड और ब्राह्मण वर्ग, ठीक ना, तो सभी का जो है विरोध करते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटीन हिंदुवार्य किस कवि के लिए कहा गया है, तो याद रखिएगा रसखान के लिए कहा गया है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसखान, ठीक ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा रट लीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है, कवि रसखान ने चित्रचोर किसे कहा है, तो याद रखिएगा कृष्ण को कहा है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया, कमरा नंबर 48 में वल्ली को अमलराज ले गया, याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घनानंद का जन्म हुआ था, घनानंद का जन्म
हुआ था, तो याद रखिएगा घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक ना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो छाया युक्त चंद से की है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर का रहा है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जीवनानंद दास, ठीक ना। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 39 नंबर का रहा लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर का रहा है कि बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वाद्य यंत्र था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शहनाई, ठीक ना। सभी को पता होगा शहनाई, ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो यह पंक्ति जो है शिक्षा और संस्कृति पाठ की है, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी की रचना है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो याद रखिएगा अहिंसक प्रतिरोध जो है बढ़िया शिक्षा और उदात्त है, ठीक ना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था। पहली बार दिखे बहादुर 12-13 वर्ष का था, याद रखिएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा को, ठीक ना। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर का रहा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था में, ठीक ना। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, तो पंडित बिरजू महाराज जो है नृत्य कला से संबंधित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है अभिनयो है, तो अभिनयो क्या है, तो ललित रचना है, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 50 नंबर कर रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी से, ठीक ना। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, तो याद रखिएगा लेखक का साला लेके आया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर कर रहा है हु आर सुदराज किनकी रचना है। हु आर सुदराज किसकी रचना है, तो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की रचना है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है, तो याद रखिएगा 20 के दांत का है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योत्सना। ठीक ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 का निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह काम जल्दी करना है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जो है ज्योति रोती है इसमें है। ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर का है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्रिया, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर का है आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है, तो अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न का है कान फूकना का अर्थ है। कान फूकना का अर्थ हो जाएगा दीक्षित करना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर कह रहा है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। कौन सा शब्द बहुवचन है, तो प्राण जो है वह बहुवचन है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर कह रहा है निम्न में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द जो है आपका डिग्री नहीं है या अपने देश का नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर कह रहा है अभाव में कौन सा उपसर्ग है। अभाव, अभाव में आपका अ उपसर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम, अंतिम इम प्रत्यय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आत्मज जो है यह नहीं है, बाकी सब है, जनक भी है, तात भी है, पात्री भी हो, यह सब जो है पिता का पर्यायवाची है, लेकिन बी नंबर में जो ऑप्शन है आत्मज यह नहीं है। ठीक ना। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा भी है, पीयूष भी है, मधु भी है। अमृत का पर्यायवाची शब्द रसाल नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है मुक, मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हास तो हो जाएगा, गौन भी हो जाएगा, साप भी हो जाएगा, वाचाल नहीं होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यशोधा में प्रयुक्त संधि है। यशोधा में आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि यशः जोर दा, यशः जोर दा होता है यशोदा। ठीक ना। उसके बाद देखिए 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 70 नंबर कह रहा है कि महोदय का संधि विच्छेद है। महोदय का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोर उदय, डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नवग्रह कौन समास है। नवग्रह संख्या से शुरू हो रहा है, तो संख्या से शुरू हो रहा है तो द्विगु समास हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कर रहा है पाप पुण्य में कौन समास है। पाप और पुण्य और आ रहा है तो द्वंद्व हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर कर रहा है जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है दही है। दही क्या है, दही पुल्लिंग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कर रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है, तो स्वरों की कुल संख्या होती है 11, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर का है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा आपका लड़का हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम आपका यह हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव से विशेषण क्या बनेगा, मानवीय बनेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है,
तो इस वाक्य में जो है आपादान कारक का चिन्ह है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगोरा शब्द में प्रत्यय है, भगोरा में आपका प्रत्यय हो जाएगा आ, भगोरा आ, डी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आज्ञा शब्द कौन लिंग है, आज्ञा आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा, आधुनिक का विलोम आपका प्राचीन हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य आपका फूलों की एक माला लाऊं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कर रहा है वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है, तो यह जो है भूतकाल का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर कह रहा है कि रात शब्द का पर्यायवाची क्या है, रात का पर्यायवाची रजनी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्रिपाद कौन समास है, त्रिपाद जो है वह आपका द्विगु समास हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर कह रहा है वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है, तो यह जो है क्रिया पदबंध का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है, उल्लास का संधि विच्छेद उत्जोड़ लास हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर कह रहा है जिसकी चिंता नहीं हो सकती के लिए एक शब्द है, तो के लिए एक शब्द है अचिंतनीय, ठीक है ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द आपका चहार दीवारी हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न कर रहा है पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो मुहावरे का अर्थ है भारी विपत्ति आना, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर प्रश्न कर रहा है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न कर रहा है ल कौन व्यंजन है, ल जो है अंतस्थ व्यंजन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 नंबर कर रहा है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो याद रखिएगा मुक्ताक्षर की, ठीक ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न कर रहा है विदेश शब्द में उपसर्ग है, विदेश में उपसर्ग आपका वी हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न कर रहा है माँ ने बच्चे को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है, तो याद रखिएगा कर्म कारक का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 98 नंबर का है हरि ओम शब्द कौन संज्ञा है, तो हरिओम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का है अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, तो इसका विशेषण अपेक्षित हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न का है आकाश शब्द का पर्यायवाची है, आकाश का गगन हो जाएगा पर्यायवाची, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने आपको हिंदी का 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा रट लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा।